वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। तो आज मेरा व्लॉग ना मेरा पैकिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो 5:15 बज रहे हैं घड़ी में शाम के, और हमें रात को निकलना है एयरपोर्ट के लिए 10 बजे तक किसी हालत। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी पैकिंग की है क्योंकि ये हमारा ट्रिप ऐसे ही था कि जाएँ नहीं जाएँ। पहले हम टिकट कैंसिल कर रहे थे, फिर हुई नहीं, तो फिर हमने सोचा चलो चलते हैं। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से पैकिंग स्टार्ट करी, मैंने करी। और यहाँ पे देखो रुहानी के डायपर, रेडी टू ईट फूड्स मैंने सब रखा है उसके हिसाब से। और फिर मैंने इसके देखो एक तरफ इसके सारे कपड़े और एक तरफ इसका मैंने फूड रखा है और डायपर्स रखे हैं। और ये मैंने स्विमिंग पूल के लिए डायपर मंगाया कि इसे बीच बीच में पहनाऊँगी। और जब मैं पैकिंग कर रही थी तो ये देखो क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप किट गिर गई और उसका ब्लशर टूट के सारे में बिखर गया पूरे में। और वो पूरा जहाँ जहाँ मैं चल रही हूँ वहाँ पे सब पे पिंक पिंक हो रहा है। और यहाँ पे मैंने को रुहानी के लिए ना दाल चावल पैक करे हैं, क्योंकि हम जब बाहर दूसरी कंट्री में जाते तो बच्चों को खाने की बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ मैंने ओट्स भी पैक करे हैं और साथ में मैंने दाल चावल रखे हैं। तो बनाने के लिए घी, मिर्ची, हल्दी और नमक चारों चीज़ पैक किया, और नमक के साथ में थोड़ा जीरा रखूँगी। और फिर अपनी पूरी पैकिंग करके मैं जल्दी से किचन में आई और फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना सब्ज़ी बनाई। मैंने सब्जी चौकी, किचन साफ़ करी, आटा गूंथा। रुहानी को भी शाम को जो बना के खिलाना था वो खिलाया मैंने। कभी कभी ना पता है ऐसी की ट्रिप बनती है कि आपका मन नहीं होता फिर भी आपको जाना पड़ता है। बस वही वाली बात हुई है इस बार मेरे साथ। तो और अब भी सोच रहा हूँ कि मैं जा कर रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। आप पूरा वीडियो तो देखो, एंड तक आपको सब पता चल जाएगा हम लोग जा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने ना सारी सब्जी छोकी, और उधर रू अपना काम कर रही है। और उसकी दादी को मैंने भेजा मार्केट, क्योंकि एंड टाइम पे भी कुछ चीज़ें थी जो हमें मार्केट से चाहिए थी मुझे। तो मैंने रू की दादी को भेजा कि मैं घर का काम कर रही हूँ, आप जल्दी से मार्केट जाओ और ये सामान ला दो रू का। और ये देखो रू बीच में क्या करके गई है, मेरे को खुद समझ में नहीं आता। ये खोलेगी और सारा उल्टा सीधा उसमें फंसा देती है, फिर लॉक नहीं होता है। फिर ढंग से मुझे उसको सारा मैनेज करके उसको ठीक करके रखना पड़ता है, और फिर उसको मैं बंद करती हूँ। इतनी दिक्कत करती है ना। जब जिस दिन जल्दी काम हो या कहीं जाना हो ना, तो रूकी अलग ही शरारतें चलती। भी वो पीछे खड़े होके ना कुछ बोल ही रही थी मेरे से यहाँ पे। और फिर हम लोगों ने रेडी होके डिनर करके रूक को खिला के हम जा रहे थे। तो मैंने रूक को बोला चलो सबको बाय करो। तो यहाँ उसने अपने चाचू को बाय करा, फिर वो अपने अम्मा को बाय करके आई। वो अपने दादू को एक्चुअली पहले ही बाय कर चुकी थी। और फिर यहाँ पे हम लोग बाहर निकले कि चलो जल्दी चलना है। और वैसे हमारी कैब जो थी नीचे आ चुकी थी, हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। और फिर हम जल्दी से अपने कैब में बैठ के चल दिए एयरपोर्ट। तो हम यहाँ जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो ये भैया भी बात करते जा रहे थे। तो वो, और पता है आज दिन में दिल्ली में इतनी बारिश हुई थी ना कि हमें लगा ही नहीं था हम कैब से पहुँच पाएंगे। और फिर भी हम कैब से पहुँच गए और फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँच गए। और फीस को देखो, इसको बैठती में इतनी मस्ती करनी होती है ना यहाँ पे। पहले वहाँ बैठना था, फिर जब हम बोर्डिंग पास ले रहे थे तो ये रोने लग गई थी कि मम्मा बैग्स लेके जा रहे हैं। तो फिर मैंने उसको ध्यान भटकाने के लिए कहा देखो प्लेन्स, तो कहती मम्मा छोटा नहीं बड़ा प्लेन चाहिए। फिर देखो स्लीपिंग पिलो अपने कंधे पे पर्स की तरह टांग के चले गए। यहाँ पे हमने इमिग्रेशन भी करवा लिया था बोर्डिंग पास के बाद। फिर हमने लॉज में थोड़ा बहुत खाया और हम वैसे लेट हो रहे थे, हम तो जल्दी जल्दी से वहाँ खाया और फिर हम अपने बोर्डिंग के लिए चले गए। हमें वेटिंग भी नहीं करनी पड़ी, हम इतने लेट हो रहे थे। तो हम जल्दी से गए और फिर जल्दी से 1-2 फ़ोटो क्लिक करी और फिर हम अपने प्लेन में बैठ गए। और हमारी फ़्लाइट जो थी डिले भी हो गई थी 1 आवर। फिर वो भी हमें फ़्लाइट में बैठना पड़ा पौन घंटा में, और कुछ नहीं किया हमने। और फिर यहाँ पे हमारी फ़्लाइट उठ चली। हमारी डेस्टिनेशन है फुकेट। तो आपको फुकेट के सारे व्लॉग्स आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मेरे चैनल को अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जाइएगा वीडियो को। और जो दिल्ली है ऊपर से कुछ इस तरह दिखती है रात।